नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 का आपका फाइनल रिज़ल्ट बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन में देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, आप सभी के मन में ये प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार किस प्रकार से होने वाला है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड डायरेक्टली डिपार्टमेंट लेवल पे होगा। आपको डायरेक्ट डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, क्या क्या आपको रेडी रखना है और कहाँ कहाँ किस प्रकार से मेडिकल होगा, किस चीज़ के लिए मेडिकल होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होगा आपके या आपका डिपार्टमेंट खुद कराएगा। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में धीरे धीरे आराम से डिस्कस करने वाला हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ये कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मैं इनकम टैक्स में सेलेक्टेड हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ कैसे डीवी वगैरह हुआ था जब मेरा एसएससी ने कराया था। बाकी सारी जर्नी शेयर करने वाला हूं, बने रहिए वीडियो में। तो शुरू करता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले आपको जैसे पता है कि आपका फाइनल रिज़ल्ट 15 मई के पहले बिल्कुल आ जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फेक चीज़ों पे विश्वास मत कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से। आपका प्रेफरेंस फॉर्म भरा दिया गया था, 5 तारीख क्लास थी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आने वाला है। अब देखिए, रिज़ल्ट आ जाने के बाद भी काफ़ी समय लग जाता है ज्वाइनिंग में। ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आया और अगले दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मैं बताऊं कि मेरी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुई है, लगभग काफ़ी समय हो रहा है, 1 महीने से ऊपर हो रहा है फाइनल रिज़ल्ट आए हुए। तो अभी मैं आपको अगर ऊपर स्क्रॉल करूं तो इसके बाद क्या होने वाला है, देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अभी तक क्या होता आया है। मे बी कि चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन ज़्यादा चेंज होंगी नहीं। अब तक 2021 तक एसएससी के सारे जो भी नोटिफिकेशंस आते थे, रिक्रूटमेंट भरी जाती थी, ज्वाइनिंग कराई जाती थी, उस आधार पे मैं सारी चीज़ें बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको विश्वसनीय जेन्युइन वीडियो लग रहा है अब तक मुझे देख के, तो आप रुक सकते हैं, आगे का प्रोसेस देख सकते हैं, वरना आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके बाद एसएससी की अलग अलग रीजनल वेबसाइट्स पे एलोकेशन लिस्ट आती है। एलोकेशन लिस्ट मतलब होता है, एक बार फिर से रीजनल वेबसाइट्स डेटा स्टूडेंट्स का अपलोड करती हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है। जी हाँ, ये आपका फाइनल रिज़ल्ट में भी कोड वाइज लिखा रहता है, लेकिन फिर से ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी रिक्रूटमेंट में ऐसा किया जाता है, जैसे एमटीएस वगैरह हो गया। इसके बाद अगर तो आपका लगभग मुझे लगता है हफ्ते भर में, जी हाँ 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में आपका डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या होने वाली है वो मैं आपको दिखाऊं, नॉमिनेशन लिस्ट। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपका नाम नॉमिनेट होना। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि अभी जो सीजीएल 2021 का रिज़ल्ट आया और भी बहुत से एसएससी के रिज़ल्ट आए, उनका नॉमिनेशन लिस्ट अलग अलग रीजनल वेबसाइट पर एसएससी की किस प्रकार से आई है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हम एसएससी की एनआर नॉर्दर्न रीजन की वेबसाइट पे हैं और अभी अभी आपका सीएचएसएल का जो रिज़ल्ट आया है कुछ दिन पहले, उसके बाद नॉमिनेशन लिस्ट आई है। वो नॉमिनेशन लिस्ट का मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। तो ये आप सबसे ऊपर अगर देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है नॉमिनेशन स्टेटस ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फाइनल रिजल्ट ऑफ सीएचएसएल 2021। तो फाइनल रिजल्ट आने के लगभग मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपकी अलग अलग रीजनल वेबसाइट्स पे जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ है, जो आपको एलोकेट किया गया है, वहां की रीजनल वेबसाइट्स पे आपका नॉमिनेशन लिस्ट आती है, जिसमें आपका नेम होता है, आप प्रोविजनली क्वालिफाइड है या क्लियर है वो लिखा रहता है, रोल नंबर आपका लिखा रहता है, आपका डिपार्टमेंट लिखा रहता है। क्लियर हो गई बात। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजीएल 2021 का भी नॉमिनेशन लिस्ट दे रखी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ आपसे कहूँगा कि मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें सर्च की हैं, आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा चैनल को, मैं आपको बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो ठीक है, आपका नॉमिनेशन लिस्ट तक हो गया। नॉमिनेशन लिस्ट आ जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो प्री ज्वाइनिंग लेटर। अब आप कहेंगे कि प्री ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है। देखिए, आपको मेल पे या बाई पोस्ट या दोनों प्रकार से, मेल पे भी पोस्ट पे भी आपको प्री ज्वाइनिंग प्रोसीजर के लिए मैसेज किया जाएगा। उसमें आपको जो भी सर्टिफिकेट आपको लाने होंगे वो सब लिखे होंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो कि बनवाने को कहा जाएगा वो आपको भेजा जाएगा फॉर्मेट। आप अपने हिसाब से जैसा जैसा कहा जाएगा उसको बनवाएंगे, और तब डिपार्टमेंट में आपको डीवी होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये प्री ज्वाइनिंग लेटर का ये मतलब होता है। अभी तक ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे भी होगा, मतलब अभी तक ऐसा होता आया है तो आगे भी ऐसा होगा, मैंने ये अनुमान लगाया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस वही जो मैंने बताया, जो आपका कॉल लेटर आएगा वो या तो ईमेल के थ्रू आ सकता है या पोस्ट के थ्रू, या दोनों प्रकार से आ सकता है अगर आपको बताऊं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें क्लियरली लिखी रहती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेके चलूं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वेरियस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स एनलिस्टेड इन कॉल लेटर। जो आपको मेल पे या पोस्ट बाई पोस्ट कॉल लेटर आता है प्री ज्वाइनिंग, उसमें आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया रहता है कि आपको इस सर्टिफिकेट पे इनसे सिग्नेचर चाहिए या ये चीज़ें करानी है। उसमें साफ साफ लिखी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको प्रॉपर टाइम भी दिया जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सुन के आप बिल्कुल लेट लतीफ़ करें, ऐसा मत करिएगा। जिस चीज़ को जितना रिक्वायरमेंट है टाइम देने की उतना ही दीजिएगा। हाँ, इसके बाद आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो इश्यू है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी क्रूशियल डेट लिखी हुई है उसी की आपका अंदर होना चाहिए। अगर बाद में भी है तब भी अभी तक तो ऐसा कोई दिखा नहीं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि, क्योंकि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो गई थी MTS 2021 वाले में, तो अभी तो यही सुनने में आया है कि अभी तक कि क्लियर कर ही देता है डिपार्टमेंट। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसी किसी डिपार्टमेंट में होती है, बट फाइनली क्लियर हो ही जाता है। लेकिन आप ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि SSC DV कराता तो आपको प्रोविजनल मिल जाता था, आप जनरल भी वहाँ पर ले सकते थे। लेकिन अब आपने एक बार फॉर्म में डाल दिया OBC या EWS जो भी है, तो अब चेंज नहीं होने वाला है। फाइनली सीट एलोकेट हो जाएगी आपका। अगर ये OBC या EWS सीट पर सिलेक्शन हो गया और आप डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर पाए कि आप किस कास्ट के हैं, OBC में आते हैं या नहीं आते, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इसलिए नोटिफिकेशन जब भी किसी चीज़ का आए तो बहुत ध्यान से पढ़ के उसको तुरंत उसी डेट के अंदर का आपको बनवा लेना है। अगर कोई ये कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिपार्टमेंट में सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, तो इस पर विश्वास मत करिएगा। आप अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर रहिए, क्योंकि उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कई बार बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं प्रूफ कर पाए तो आपको UR वगैरह कुछ नहीं कंसीडर किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत प्रॉपरली पढ़िएगा। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो उसका सॉल्यूशन लोगों से पूछिए, देखिए क्या हो सकता है, कोशिश करिए, सर्च करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उसके बाद क्या होगा कि किसी किसी डिपार्टमेंट में वो नॉर्मल सा मेडिकल होता है, अलग अलग पोस्ट पे वो डिपेंड करता है। तो आपका मेडिकल होगा, फिजिकल फिटनेस। वो कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो आपका बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपना बनवा के ले आइए। कुछ डिपार्टमेंट खुद करवाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं आपके जो मेडिकल है वो स्टैंडर्ड वो हाई होते हैं, जैसा कि CGL में आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, इंस्पेक्टर वगैरह के, और भी बहुत से हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें नॉर्मल होते हैं, तो आप वो सब जानते ही हैं। तो आपका उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, मुझे पता है कि आज के टाइम जितने भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं, इस टाइम देख रहे हैं, सभी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, सब काफ़ी समझदार हैं। तो उनको देख के ही पता चल जाता होगा कि कौन जेन्युइन चीज़ें बता रहा है, कौन फेक चीज़ें बता रहा है। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको जेन्युइन लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपनी इंटेलिजेंट के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि सच में मैं कुछ भी काम का अगर 5-10% ही बता रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा आपका, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जब सारी चीज़ आपकी क्लियर रहती हैं तो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपका फिर से आता है, भेजा जाता है बाई पोस्ट, बाई ईमेल या दोनों के थ्रू।
और ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम बीच में हो गई, आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, काफ़ी टाइम मिलता है जितना आपको रिक्वायर्ड टाइम है। ऐसा नहीं होता है कोई कैंडिडेट इतनी मेहनत करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा है, फाइनली सेलेक्ट हुआ है, तो उसको ऐसे थोड़ा रिजेक्ट कर देंगे भाई, उसको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद एक और प्रोसेस है, देखिए प्रोबेशन पीरियड, इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है लोगों को। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है ज़्यादातर जनरल में कि आपको 2 साल या 1 साल या 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान चेक किया जाता है कि आपका जहाँ सिलेक्शन हुआ है, जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है, क्या आप उस ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, तो आप उसके प्रॉपरली सुइटेबल हैं, अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं उसके लिए। अगर प्रॉब्लम वैसे होती नहीं है, मैं बताऊँ 99% केस में ऐसा होता नहीं है, बस सिर्फ 1% चांसेस है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो आप तो जानते हैं फिर क्या होगा। ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका ये सब आपके मतलब आपके ही वहाँ पर दोस्तियाँ हो जाती हैं, सबसे फ्रेंडशिप हो जाती है, एक घर की तरह फैमिली की तरह हो जाता है, तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जाए यहाँ से, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस एक प्रोसीजर है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। अगर 2 साल में नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो 1 साल और बढ़ा देते हैं, फिर आपका जब प्रोबेशन पीरियड ओवर हो जाता है तो आप एकदम पक्के में हो जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोबेशन पीरियड के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परेशान होने ज़रूरत नहीं है, पूरी सैलरी आपको मिलेगी, बस एक प्रोसीजर है, तो मैंने आपको बता दिया है, नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी आपको दी। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है CGL का 2022 का, और मेरा 293 मार्क्स बन रहे हैं। आई होप कोई ना कोई डिपार्टमेंट शायद मिल जाए, अगर CPT कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई ना जाए तो शायद कोई डिपार्टमेंट मुझे मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई रिक्वेस्ट यू वेरी हम्बली, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।